गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से फिर से इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन बोलते किसको है, क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट किसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे दिन देखा फार्मूला पर हम दो चार छोटा छोटा एग्जाम्पल दिए जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। एट द सेम टाइम अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि हम सवाल में कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेशन कैसे बनता है। पहला रूल है, पहला चैप्टर होता है इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये सब टॉपिक है इंटीग्रेशन का। थोड़ा स्पीड में भी हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, अब बहुत कुछ सीखना है। तो आते हैं अपने सारे हमारे यंग जनरेशन्स के लिए जो इस बार 2026 में अपना क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, और आपका जो मैथ से जो डर है उसको मैं निकालने के लिए तैयार हूं। मैं आप ही की तरह एक साधारण आदमी हूं, लेकिन आपके लिए आपको मुकाम तक पहुंचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए मेरे हर एक वीडियो को आप देखें। मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए। और हमारे देश भर में जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति है जिनके पास व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, उसको भी आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति यदि पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस चीज को होता क्या है कि ये मन में जो धारणा रहती है, आप देखिएगा कि आप जब निम्न तबके को मतलब जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह के जो स्टूडेंट हैं, उसको यदि आप कोऑपरेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ आप भी आगे बढ़िएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हर दूसरे को कोऑपरेट करना है और अपना भी ध्यान देना है, सेल्फ पर भी ध्यान देना है। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो में कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिए एक रूटीनबद्ध तरीके से। यानी कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, दूसरे दिन हम दी एंड कर दिया, ऐसी बात नहीं। इस तरीके से आप रेगुलर खाना खाते हो, उसी तरीके से एक सिस्टम बनाइए जिसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, बहुत मेंटेन है। रेगुलरिटी होगा तभी एजुकेशन में सफलता मिला हो। और हमने पिछले क्लास में बताया था सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो तरह के व्यक्ति हैं। ये दोनों वर्क तो सेम कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल है हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। आप भी ढंग को चेंज कीजिए। और तीसरी बात, एंजॉय के साथ पढ़िए। पढ़ाई को एक एंजॉय के साथ लीजिए। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम सीरियस हो जाएं, दिमाग को डिस्टर्ब कर लें, ऐसी बात नहीं। और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए। कोई भी काम करना है तो हमको एक सीट से मतलब है। किसी भी काम में हम यदि तैयारी करते हैं, हमको दुनिया को नहीं देखना है, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है। उसके लिए आपने कितना मेहनत किया। एक गोल बनाना है, क्योंकि गोल आपका जब तक फिक्स नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम पढ़ते क्यों हैं। तो पढ़ने के पीछे बहुत तरह की बातें होती है। एक का रहता है कि हमको सिर्फ नौकरी करना है, डिग्री ले लेना, नौकरी करना है। एक का रहता है कि पढ़ना है और समझना है। एक का होता है नेचर क्या, हमको एजुकेशन लेके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। ये तीन तरह की बातें होती है एजुकेशन। एक होता है कि सिर्फ हमको नौकरी करना, अच्छा जॉब करना है। एक होता है नहीं, हमको ज्ञान का अर्जन करना है। एक दोनों से हट के होता है कि हमको प्रतिष्ठा में रहना है। तो ये तीन बातें होती है एजुकेशन। तो अब हम लोग बात को, चूंकि हमेशा ये मत समझिए कि कुछ स्टूडेंट कि हम नहीं सीख पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए।
क्योंकि आपका बड़ा भाई राहुल नारायण आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपकी हर परिस्थिति में, परिस्थिति का मतलब कि आपके हर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहां पर भी हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका आधा मेमोरी का जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इस सब में इक्वल शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए। और हमने एक बार फिर से बोल रहा हूं, अंत भला तो सब भला। इस बात को ध्यान में देते हुए अपने आप को कभी इंफीरियर मत महसूस मत कीजिए। आप जो भी हैं बेटर हैं, बहुत बेटर हैं। ठीक है, अब मैं अपना स्टार्ट करता हूं थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम बताएंगे कि किस किस तरह का इंटीग्रेशन को किस किस तरीके से बनाया जाता है। आइए, अब पहले मैंने सारे बात को मैं बता दूं। जैसे जैसे आता है, इस पहले तो सारा बेसिक फार्मूला हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, तो पहला आता है बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन यदि प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है तो उसको इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में प्लस या माइनस आ जाए। यह फंडामेंटल बात है कि यदि कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो पहले एक बात मैं और बता दूं कि कल हमने बताया था एडिशन रूल, उस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले, उसके बाद बताते हैं। जैसे फाइंड एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन किया गया फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यहां पर दे दिया x पे 5x पे पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 13। सपोज दैट ये सवाल आ गया, तो इसको करना क्या है, कैसे सवाल को बनाना है, तो हर छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दो चीज आपको लिखना है कि सवाल क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेट करना है। तो पहले कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई, साइन देंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर लिखना है 5x टू दी पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 13। यहां पर देना है dx। लिखने का पहले तरीका, क्योंकि कोई भी सवाल को बना रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब टर्म वाइज इंटीग्रेट किया जाएगा। टर्म वाइज इंटीग्रेट का मतलब 5x4 का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस है तो माइनस 7x क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 9x का इंटीग्रेशन प्लस 13 का इंटीग्रेशन। ये टर्म वाइज इंटीग्रेट करना होगा, जो रूल है इस रूल के अनुसार हमको चलना है। तो सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ लें कि छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, सवाल किस तरीके से आपका बनता है। अब मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग बात करते हैं, यहां ध्यान से देखिए। अब यहां पे लिखेंगे आई बराबर, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसमें कांस्टेंट क्या है 5, 5 को बाहर कीजिए, x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन, इसमें 7 बाहर होगा माइनस 7 x क्यू का इंटीग्रेशन, इसमें 2 बाहर होगा प्लस 2 बाहर कीजिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसमें 9 बाहर होगा, बीच में माइनस है तो माइनस 9 x का इंटीग्रेशन, इसमें 13 कंप्लीट कांस्टेंट है। 13 कंप्लीट कांस्टेंट है तो 13 बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करते हैं।
अब कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट होता है, तो हम लास्ट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब x पे पावर n वाला फार्मूला, जिनको दिक्कत हो रहा है तो बगल में लिख देते हैं। ये रूल आपको याद रखना है। इसका इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये वाला फार्मूला चलेगा। तो यहाँ x पे पावर 4 है तो ये हो जाएगा 5x पे पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ब्रैकेट डाल देना है -7। यहाँ n का वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ब्रैकेट डाल देना है प्लस 2 x पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड करना है -9, x पे पावर 1 है, x पे पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यहाँ प्लस 13। dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया था x है तो 13x, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करेंगे क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको पहले मैं हटा रहा हूं और इस सवाल को मैं पूरा क्लियर करके तब मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, जिस सवाल से आपको डर लगता है उसको पहले समझना है। तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 5 बाय 5, यहां देखिए ये इनटू में, ये डिवाइड में है, -7 x टू दी पावर 4 बाय 4 इनटू में है, प्लस 2 x क्यू बाई 3, ये भी मल्टीप्लाई में है, -9 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13x प्लस c। ये अब इसको ढंग से लिख दीजिए। यहां पर 5 कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 5, यहाँ 7 और 4 कैंसिल नहीं होगा तो -7 बाई 4 x टू दी पावर 4 प्लस 2 बाई 3 x क्यूब -9 बाई 2 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस कांस्टेंट, आंसर। तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन था उसका ये एंटी डेरिवेटिव है। सवाल थोड़ा सा आपको समझा के लिख रहे हैं क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिखाएंगे तो हम आपको। अब हर तरह के सवाल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक करके सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब अनदर टाइप की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। जैसे बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे इरेशनल फॉर्मूला भी आता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से, इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, यदि प्रोडक्ट में है तो आपको उसको बीच में प्लस या माइनस में लाना है, इसी रूल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां दे दिया पहला सिंपल एग्जांपल, देखिए x बाय एक्स प्लस 1, सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है तो आपको अब क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1, तो आपको लिखना है x प्लस 1 माइनस 1। आप x को लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया x प्लस 1, यहां ब्रैकेट दे दीजिए dx। अब क्या रूल है, x प्लस 1 माइनस 1, आप पढ़े अलजेब्रा, a प्लस बी बाई सी क्या होता है, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ये पता है। तो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये आप इसको लिख दीजिए। अब यहां इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, आगे बढ़िए, कितना आसान है सो देखिए। अब इसको यहां पर कटा देते हैं, ये कट गया है, ठीक है। तो यहां क्या बच गया, ये बच गया, यहां पर बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जो इस तरह का सवाल था तो प्लस और माइनस के फॉर्म में आ गया, इसी रूल का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन।
यह हो गया 1 माइनस 1/x+1। अब टर्म वाइज इंटीग्रेट कीजिए, कैसे होगा भाई? इसका इंटीग्रेशन -1/x+1 का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर एक खास बात मैं बता दूं पहले, यहां पर खास बात 1/x+1 का इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब याद कीजिए फॉर्मूला, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये लीनियर है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये लीनियर है, 1/x+1 का होगा log x+1 प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। तो कहने का मतलब इस तरह का जब भी इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा, सारे स्टूडेंट किस तरीके से इसको बनाएंगे। अभी एक एग्जांपल और देते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, हर पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। अब मैं इस सवाल को हटा रहा हूं। अब देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, जैसे आ गया इसी में आ गया, सपोज दैट एग्जाम्पल 2, जैसे दे दिया यहां x+3, तो डरना बिल्कुल नहीं है। हम क्या बोले हैं कि बिल्कुल नहीं डरना है। इसमें क्या क्या कर सकता है वो भी हम बता रहे हैं। तो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में x+3 है, तो इसको लिखेंगे x+3 - 3 बाय x+3। अब देखिए, तो डिनोमिनेटर में चूंकि x+3 है, तो न्यूमिनेटर को x+3 के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो 3 जोड़ के 3 घटा दिए, तो बचेगा क्या? x बचेगा। ये +3 - 3 कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, x+3 डिवाइडेड बाय x+3 -3 बाय x+3, ब्रैकेट डाल दीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिए, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, कट गया, तो यहां बच गया 1 - 3 बाय x+3। अब इसको टर्म वाइज इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन -3 बाय x+3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, हम हर तरह का जो आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है उसको पहले मैं बताना चाहता हूं। dx का इंटीग्रेशन, पहले यहां इसको लिखिए dx, और हमने क्या बताया है, ये जो 3 है कांस्टेंट है, पहले इसको आउटसाइड कीजिए, -3 बाय 1 बाय x+3 dx। चलिए अब देखिए, dx का इंटीग्रेशन x -3 log x+3 प्लस सी। आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन का यदि है, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे इसको किया जाएगा। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। ये चीज जानिएगा, दुनिया का कोई भी सवाल बना दीजिएगा। पहले इसको नोट कीजिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब कभी दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, तो स्टूडेंट को हर पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सबको कंफ्यूजन होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब जैसे इस तरह का सवाल आ गया, आप तो इस तरह का बता दिया, हम इस तरह का सवाल आ गया, सवाल किसी भी तरह का आएगा, x-5, ये देखिए, तो कहने का मतलब ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x-5। अब इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करना है, हमेशा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे, x-5 + 5, क्योंकि -5 + 5 कट के क्या बचेगा, x बचेगा, होल डिवाइडेड बाय x-5। ये अब क्या करना है, इसको भी डिवाइड कीजिए, x-5 बाय x-5 प्लस 5 बाय x-5। अब दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 + 5 बाय x-5। अब इसको टर्म वाइज इंटीग्रेट कीजिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसमें 5 कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं, 5 बाय x-5 dx। एक लाइन और लिखिए, dx, इसमें 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर कीजिए,
1/x-5 dx। अब dx का इंटीग्रेशन हो गया x, ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 5 log x-5 प्लस सी। ये माइनस है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम सही से इसको हटा देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। log x-5 प्लस सी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, एकदम इजी लैंग्वेज में। माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं आना है। यदि माइनस रहेगा तो -5 + 5, ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये सब साधारण है, इसमें ट्विस्ट क्या करता है उसको भी मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। मतलब ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आइडिया से सवाल बनता है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे यहां दिया हुआ है x/5x + 7, ये दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए पहले क्या है, यहां तो x है, नीचे में 5x है, तो 5x है तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, देखिए क्या, पहले i मान लीजिए, इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है dx। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले सवाल को ढंग से समझें। यहां x है, सॉरी ये x है, इसको हटा के हम यहां पे लिख रहे हैं x / 5x + 7। ठीक, अब क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाहर में क्या करना होगा, डिवाइड। क्यों? क्योंकि नीचे 5x है, यहां 3x रहता, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से डिवाइड करते। यहां मान लीजिए 7x रहता, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, बाहर में डिवाइड करेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिवाइड भी करना होगा। ये सारा मैथमेटिक्स का रूल आप पहले से जानते हैं। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो यहां पर लिखेंगे 1/5, न्यूमिनेटर में 5x है, 5x + 7 -7 डिवाइडेड बाय 5x + 7। इस तरीके से यहां साइन दे दीजिए dx 1/5। अब इसको भी पहले डिवाइड कीजिए, 5x + 7 डिवाइडेड बाय 5x + 7 -7/5x + 7। इसको भी डिवाइड कर दिया, ये माइनस के बाद 7 है, इसको भी इस टोटल से डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि जो भी आप अलजेब्रा चल रहे हैं उसको ढंग से चलना है। 1/5, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 - 7/5x + 7 ब्रैकेट dx। अब क्या करना है, अब यहां पर एक ब्रैकेट दे देना है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट में 1/5 आया है। एकदम इजी लैंग्वेज में सीखना है, कोई बर्डन नहीं देना है, एकदम इजी लैंग्वेज में। देखिए 1/5, अब इसका इंटीग्रेशन dx करली ब्रैकेट, यहां पर -7 आउटसाइड हो गया, चूंकि 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 को बाहर कर दिए, यहां बच गया 1/5x 1/5x + 7। वन बाय 5x + 7 dx। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझें, नोट करें क्या करना है। इस तरह का यदि सवाल दे दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनेगा, सबको समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद भी सवाल में कंफ्यूजन होता है, इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें समझ के। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को पहले मैं हटा रहा हूं, इस लाइन को भी मैं हटा रहा हूं, अभी सवाल इनकम्प्लीट है, इस लाइन को भी मैं हटा रहा हूं। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को, अब यहां पर ब्रेन लगाना है, i बराबर, i मतलब इंटीग्रेशन 1/5 करली ब्रैकेट dx का इंटीग्रेशन x -7। अब ये देखिए लीनियर है, कल बताए थे 1/ लीनियर रहेगा तो log आएगा, तो log 5x + 7
होल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। चाहे कोई भी लीनियर फंक्शन रहेगा, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन बता रहे हैं, उसमें मैंने बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड होगा। अब क्या करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x/5 माइनस 7/5, यहां से भी 5, 7/25 log 5x प्लस 7, लास्ट में कांस्टेंट ऐड कीजिए, आंसर, ये आंसर आ गया आपका। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि कैसे इसको लगाया जाता है। एक थोड़ा सा बड़ा सवाल देखते हैं कि ये तो सिंपल सवाल है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाया जाएगा अब आगे देखा जाए। नेक्स्ट सवाल पे मैं आ रहा हूं, देखिए नेक्स्ट सवाल पे मैं आ रहा हूं, सारे स्टूडेंट देखें। जैसे आ गया i बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो ऊपर का देखिए, सबसे पहले डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2, नीचे है 1, नीचे है लीनियर, ऊपर है क्वाड्रेटिक, तो इसमें आता है लॉन्ग डिवीजन। तो आपको सबसे सरल तरीका से बताते हैं, जब ऊपर वाले का डिग्री बड़ा होगा या बराबर होता है तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ये सब चीज आपको बताया जाएगा। तो यहां पर फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब क्या, न्यूमरेटर को हम हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 1 से। अब आपको डिवीजन आता है, यहां एक्स स्क्वायर, यहां क्या है भाई, x प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से, एक्स स्क्वायर, x से इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इतना माइनस इतना, तो ये हो जाएगा माइनस x। आप इसमें यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो हम बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स। इस टोटल को घटाया जाता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। अच्छा यहां देखिए क्या है, माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 है, यहां माइनस एक्स है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, यहां -1 लिखेंगे। अब -1 से टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए, -x -1, ठीक है। अब इसमें इसको घटाएंगे तो -x प्लस x कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्यूसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये सबसे आसान तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन ये डिवाइड करने का रूल चूंकि आप लोग को पता रहेगा तो इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट कीजिए, इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट कीजिए, कैसे क्या करना है, किस तरह से डिवाइड करना। कभी भी पावर न्यूमरेटर का ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो डिवीजन एल्गोरिथम, ये पार्शियल फ्रैक्शन तक पढ़ना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइंडर मतलब 1 हो गया ये, यानी एक्स स्क्वायर को आप देखिए चेक करके भी आप खुद कर सकते हैं, क्या कैसे सही या गलत, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, क्या बच गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये मेरा 100% सही है। तो आप डिवाइड करके ये चीज निकालना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए सारे स्टूडेंट,
तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो डिवाइड करना है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के पोजीशन पे क्या लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, इस टोटल को इससे डिवाइड करेंगे, यहां लिख देंगे dx। अब देखिए x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन dx, ब्रैकेट डाल दीजिए। अब देखिए यहां पर ये और ये कैंसिल, अब यहां बच गया क्या, x माइनस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, ये हुआ इसका जनरलाइज फॉर्म। अब इसको टर्म वाइज इंटीग्रेट करेंगे। टर्म वाइज का मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। इट मीन्स x का इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, ऐसे। चलिए अब देखिए, x का इंटीग्रेशन x पे पावर वन है, वन पावर है तो x पे पावर n का फार्मूला लगाया जाएगा। x पे पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का log x प्लस वन प्लस सी। ये आंसर हो गया। एक लाइन और अरेंज करके इसको लिख देना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर बाय टू, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर आई बराबर एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाएगा। अभी इस पर बहुत तरह का सवाल है। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, अभी बहुत तरह की बातें हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखा जाए, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इस तरह का यदि सवाल रहा, वन बाय थ्री एक्स प्लस फाइव अंडर रूट प्लस थ्री एक्स माइनस टू अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दोनों पे रूट है, इस पे भी रूट है। पहले यहां आई दे देते हैं, इवेल्युएट या फाइंड एंटी डेरिवेटिव, कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले इस तरह का यदि इस पे भी रूट है इस पे भी रूट है, तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, इतना प्लस इतना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 3x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 अंडर रूट प्लस 3x माइनस 2 अंडर रूट, इसमें ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद 3x प्लस 5 अंडर रूट माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट, ब्रैकेट डाल देना है। dx यहाँ पे लिख देना है इंटीग्रेशन। तो जितना प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात पर और ध्यान देना है, रूट के अंदर दोनों पार्ट सेम है। x का कोफिशिएंट यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये लीनियर है, ये लीनियर है, इस पर भी ध्यान देना है। ये सारी बातें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, करना क्या है ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आइए सवाल में, ऊपर आ गया 3x प्लस 5 अंडर रूट माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, आपको पता है अलजेब्रा का रूल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान में रखना है।
तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन dx। अब देखिए ध्यान से, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5, एक एक लाइन सबको दिखा रहे हैं, माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट, नीचे हो गया 3x प्लस 5 माइनस 3x, ये रूट से इंडिपेंडेंट होगा और सामने में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 ये dx। अब ये माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, एक लाइन और लिख के आपको दिखा देते हैं 3x प्लस 5 अंडर रूट माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 dx। अब ये जो 7 है नीचे आ गया कांस्टेंट, ये 7 है आपको दिखाई दे रहा है 7 है, इस 7 को पहले बाहर कीजिए, आउटसाइड कीजिए 1/7। अब यहां बच गया 3x प्लस 5 अंडर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 अंडर रूट का इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देना है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कीजिए, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कि मतलब दोनों पे रैशनल है। आपको क्या बताए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, जो आप लोग 9-10 में रैशनलाइजेशन का जो रूप पढ़े थे वो सवाल में अप्लाई होगा। अभी सवाल इनकम्प्लीट है, मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। अब सारे स्टूडेंट इसको समझें, नोट करें, अभी बहुत तरह के सवाल पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब देखा जाए आई बराबर, इसको क्या लिखेंगे 1/7, और ये लीनियर है। और क्लियर कर दें कि रूट देख के डरना नहीं है, 3x प्लस 5 पे पावर हाफ dx माइनस 3x 2 पे पावर हाफ dx करली ब्रैकेट। लीनियर फॉर्म जब भी रहेगा तो n+1 वाला फार्मूला लगेगा। चलिए बताइए 1/7, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 पे पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x माइनस 2 पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड होगा करली ब्रैकेट। ये सबको समझ में आ रहा है, कहां पर 3 से डिवाइड होगा, क्या होगा, आप सबको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, इसको मैं नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं। अब आगे देखिए, अब जो बात कर रहे हैं ये हो गया 1/7 3x प्लस 5 पे पावर 3/2, नीचे हो गया 3/2 इंटू 3। एकदम ढंग से कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको सिखाया जा रहा है। माइनस 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 बाई 3/2 इंटू 3 करली ब्रैकेट प्लस c, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है। तो ये देखिए एक लाइन और, इसको लिखेंगे, ये देखिए पहले एक एक लाइन कि कहीं जंप नहीं करना है। 3/2 ये हो गया 9/2 माइनस 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9/2 प्लस c। अच्छा एक लाइन और देखते हैं, यहां पर देखते हैं i बराबर ये हो गया, अच्छा ये 2/9 1/7 2/9 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 माइनस 2/9
3x माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। आप इसमें से एक काम और कर सकते हो कि इसमें जो है आप जो है इसको यहाँ पर से लिख रहे हैं 2/9 कॉमन ले सकते हैं। तो 2/9 कॉमन लेंगे तो 1/7 इंटू 2/9 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 ब्रैकेट बंद माइनस 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया 2/63 3x प्लस 5 पे पावर, ये मल्टीप्लाई हो गया 9 इंटू 7 63 बाई 3/2 माइनस 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर हो गया इस सवाल का। तो सवाल को आपको तोड़ तोड़ के बताना है कि कैसे इस तरह का रैशनल वाला टर्म आएगा तो उसका सवाल कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पर इस तरह का बाउंड्री दे दिए, ये अदर पार्ट है, इसको आप आसानी से बना सकते हो। समझ गए? एक्स का कोफिशिएंट लीनियर हो, रूट के अंदर हो, रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट से लास्ट में डिवाइड करना है जब भी एंटी डेरिवेटिव, और कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखा जाए इसके बाद जो आता है, जैसे इस तरह का सवाल है x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 5, इसको बनाना है बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे? तो पहले मान लेंगे आई, बाहर में आप देखिए कौन सा फैक्टर है, तो बाहर में फैक्टर है x और रूट के अंदर क्या है x प्लस 5। तो बाहर वाले फैक्टर को x रूट वाले फैक्टर फॉर्म में तोड़ना है। यहां लिखना है x प्लस 5 माइनस 5 इंटू रूट अंडर x प्लस 5 होल इंटू dx। सवाल को लिखते चलना है। अब क्या करेंगे, इससे टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, x प्लस 5 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 5 -5 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 5। यहां तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें देखिए अब ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है, तो आपको बता दें a पे पावर m, a पे पावर n, a पे पावर m प्लस n होता है, तो वो लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए a, ये रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा। 1 प्लस हाफ 3/2, नहीं तो ये पावर 1 है, यहाँ दिखा देते हैं बगल में, x प्लस 5 होल पावर 1 इंटू एक्स प्लस 5 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई में ये दोनों पावर ऐड हो गया, x प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 1/2 यानी x प्लस 5 पे पावर 3/2। ये चीज, ये जो लिखा गया है बगल में आपको समझा दिए कैसे लिखा गया है, -5 x प्लस 5 होल पावर 1/2। अब आप इसको अलग अलग, बीच में देखिए माइनस आ गया, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। अब यहां पर लिखिए dx, अब इसको टर्म वाइज इंटीग्रेट कीजिए, x प्लस 5 पे पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन -5 x प्लस 5 पे पावर 1/2 अब ये लीनियर है तो x पे पावर n वाला फार्मूला इसमें चलेगा। चलिए आइए देखिए, i बराबर, यहाँ देख लीजिए x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 पे पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1
-5, यहाँ देखिए ये भी लीनियर पार्ट है, तो x + 5 पे पावर x + 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 पे पावर ½ + 1 बाय ½ + 1 प्लस c, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम रह जाएगा। तो ये सब बात पर भी आपको समझनी है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, x + 5 पे पावर x + 5 पे पावर 5/2, ये हो जाएगा, देखिए क्या, ये हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ 5 है, -10/3 x + 5 पे पावर 3/2 प्लस c। ये देखिए ये आपका जो है ये 5 है, ये ध्यान में रखना है, ये x + 5 है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी कि इस तरह का सवाल कैसे डिस्कशन किया जाता है। इजी लैंग्वेज में सवाल बनाने का जो तरीका है उस तरीका पर आना है, समझना है बारीकी से बात को, या अलजेब्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन में जो आता है इंपॉर्टेंट रोल, उसको समझना है। जैसे देखिए, जैसे यहां दे दिया sin²x, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले लिखना है ट्रिग्नोमेट्री में sin²θ, ये होता है 1 - cos 2θ/2। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 1 - cos 2x / 2 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको पहले बाहर कर दीजिए, 1/2, यहां पर लिखेंगे 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट, ये हो गया 1/2, dx का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है माइनस cos का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का एंटी डेरिवेटिव प्लस साइन, तो ये हो जाएगा sin 2x, और यहाँ पे लीनियर फॉर्म है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा प्लस c। अब एक काम और कर सकते हैं, जब यहाँ तक बना लिए हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस sin 2x / 4 प्लस c, ये हो गया sin²x का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का हम सारा फार्मूला बताएंगे जबकि आप सवाल को बना सकते हैं। sin²θ 1 - cos 2θ/2, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब धीरे धीरे हम पावर को बढ़ा रहे हैं। पावर को बढ़ाने का मतलब क्या है अभी आपको पता चलेगा। हमको ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है, जितना दिमाग है आपको लगाना है। देखिए कैसे बनता है, जैसे देखिए जैसे दे दिया sin³x, बोल रहा है बाय इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यदि ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है तो इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में प्लस माइनस आ जाए। तो देखिए पहले इसके लिए चलना होगा फ्रॉम 11th मल्टीपल एंगल थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल एंगल थ्योरम क्या होता है। तो चलिए sin 3a क्या होता है भाई,
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये होता है, सबको पता है। अब इस फार्मूला से देखिए, साइन 3 ए 3 साइन ए माइनस 4, ये चीज आपको 11th का याद रखना है। अब इसको इधर ला रहे हैं, 4 साइन क्यूब ए, इधर माइनस है, इसको इधर ले आए, प्लस हो गया। इस क्वांटिटी को इधर ले आए, 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए, क्लियर, ये हो गया 4 साइन क्यूब ए। अब इसको लिखेंगे साइन क्यूब ए, ये जो 4 है इसको डिवाइड कर देते हैं, 3/4 साइन ए माइनस 1/4 साइन 3 ए, ये पहले लिख दिए। तो ये हो गया, पहले फार्मूला को डिराइव किए, देखिए बीच में माइनस आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में, यहाँ साइन क्यूब x है, तो आप इस फार्मूला में साइन क्यूब x निकाल सकते हैं। a को रिप्लेस करके हमको x पुट करना है, 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ये चीज। अब इसको रिप्लेस करके यहां लिखना है साइन क्यूब x 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए ये चीज। अब इसका देखिए बीच में माइनस आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसी का नाम है, दिस रूल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा इनटू में रहेगा या और कोई भी फंक्शन रहेगा, उसको इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में प्लस और माइनस आए। तो यहां देखिए 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब बताइए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस x, तो साइन x का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस x, ब्रैकेट माइनस 1/4, यहां साइन 3x है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब देखिए माइनस 3/4 कॉस x, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c, ये आंसर आ गया साइन क्यूब x का एंटी डेरिवेटिव। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कभी भी पूछा जा सकता है। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझें, नोट करें, तब आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। और रिवीजन जरूर करते रहें, सारा फार्मूला को इधर उधर करना है, ध्यान में रखना है, सवाल में कैसे लगेगा। अब देखिए, पहले एक बात और बता रहे हैं, अब देखा जाए, जैसे आ गया साइन पे पावर 4x dx, तो इसके लिए पहले क्या करना है, अच्छा सवाल है, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, इस पर आते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले इसके लिए क्या करना होगा, तो साइन स्क्वायर x, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक है। साइन पे पावर 4x है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर किया जाएगा। इस साइड हो गया साइन पे पावर 4x, पावर पे पावर 4 हो गया, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहां पे बता देते हैं, a बाई बी पे पावर m, ये होता है a पे पावर m डिवाइडेड बाय b पे पावर n, ये फार्मूला लगाया गया, इसको ही यहां लगाया गया है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/4, इसको लिखेंगे इनटू 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो गया 1/4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, ब्रैकेट डाल दीजिए,
ये चीज है। पहले इसको तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं हर स्टूडेंट को कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस तरह के सवाल में, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए क्या होता है, इस पार्ट को पहले मैं हटा रहा हूं, ये फार्मूला था, यहाँ 2 है, ये सब बात पर ध्यान देना है। एक ये सब जो है सबको हटाइए। अब देखिए आगे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं साइन 4x, ये हो गया क्या 1/4 करली ब्रैकेट 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ये लिख दिए। पहले हम तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, सारा फार्मूला आपको समझा रहे हैं कि बनाना सवाल आपको है, एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर 2x है, अब इसका क्या काम करना है तो अभी पता चलेगा। cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एट द सेम टाइम cos स्क्वायर x ये होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। अच्छा यहाँ x है तो यहाँ जस्ट डबल है, यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर 2x तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, एंगल में 2x होगा तो यहाँ 4x होगा, तो 1 प्लस cos 4x बाय 2 आप ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को। तो ये हम बताए इसका वैल्यू, ये समझाए, पहले फार्मूला समझाए, फार्मूला के बाद तब इसको लिखे, तब हम यहाँ पर बताए कि यहाँ cos x स्क्वायर x नहीं है, cos स्क्वायर 2x है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2x को जस्ट 4 टाइम्स कर देना होगा, जिससे हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझें, नोट करें और आगे देखें। अब इसके पोजीशन पे अब हम लोग इसको पहले साइड कर रहे हैं, क्योंकि साइड करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, अब इसको आगे देखना है कि साइन 4x इसको क्या लिखा जाएगा 1/4 करली ब्रैकेट 1 माइनस 2 cos 2x प्लस इसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब एक काम और ध्यान से देखिए, 1/4 1 माइनस 2 cos 2x इसको ये लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 cos 4x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको बता देते हैं, इसको इसके साथ ऐड कीजिए 1/4 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x ब्रैकेट बंद। अब जो ये बाहर में 1/4 है जिसको हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा भाई 3/8 माइनस यहाँ 2 है, यहाँ 1/4 है, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। आप देख लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन 4x होता है। आप देखिए इसमें सारा चीज बीच में प्लस माइनस प्लस सब आ गया, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम है। तो पहले आपको यह समझ में आ गया कि कैसे लिखा गया। अब पहले हम यहां पर एक बात और नोट करा देते हैं, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, अब सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें समझें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बारीकी से मैथमेटिक्स को सीखें, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं सीखने का चीज है। 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x ये हो गया। अब मान लीजिए साइन पे पावर 4x है,
यदि हमको लिखना है cos पे पावर 4x, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? cos पे पावर 4x में सब जगह सब चीज सेम रहेगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों सेम ही है। 3/8 प्लस मान लीजिए 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x, ये आपको बता दिए, ये भी आप डिराइव कीजिएगा तो यही आएगा, इसलिए इसको नोट करा दिए हम। मान लीजिए दूसरा सवाल cos पे पावर 4x आ गया, आप समय बचा के इस चीज को लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो। चलिए, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तोड़ने के लिए सीखा है। अब साइन 4x का इंटीग्रेशन है, तो इसके पोजीशन को रिप्लेस करके पहले ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। एकदम लाइन बाय लाइन आपको सिखाया जा रहा है, आसानी से सीख सकते हैं। अब मैं इसको पहले हटा रहा हूं, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन टर्म वाइज इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए 3/8 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना है, dx, इसमें 1/2 को बाहर कर देना है, इसमें 1/8 को बाहर कर देना है, ये तो 3/8 dx का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन x, cos 2x है तो साइन 2x/2, ये सब पर ध्यान देना है, प्लस 1/8 cos का साइन 4x, x का कोफिशिएंट 4, प्लस यहां ब्रैकेट दे सकते हैं, यहां भी ब्रैकेट। अब इसका हो गया 3/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस साइन 4x/32 प्लस c, यानी इसका इंटीग्रेशन साइन 4x का ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकला सबको क्लियर हो रहा है, इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट समझ के। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे दे दिया 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। देखिए इसको सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो पहले लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 10x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, 10 स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x, और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्रोडक्ट 1 होता है, यहां पर भी 2 10x कॉट x 2 इंटू 1 इसका इंटीग्रेशन। ये अब देखा जाए, अभी हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है उसमें कहीं भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा है, तो इसको क्या करना है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। क्या? तो आपको याद कीजिए tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये ट्रिग्नोमेट्री का 3 पॉइंट इसमें अप्लाई होगा। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x -1
dx, अब कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1, इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिए, dx प्लस c। अब देखिए अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, टर्म वाइज इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, अब प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन, x लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है। अब आप बेसिक फार्मूला को उठा के देखिए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 10x, dx का इंटीग्रेशन माइनस x, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x तो प्लस माइनस माइनस, dx का इंटीग्रेशन माइनस x। अब देखिए माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट, यहां क्या बच गया 10x माइनस कॉट x प्लस सी आंसर। तो 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस कॉट x होता है। एकदम बेसिक लेवल का मैं बात बता रहा हूं, इस सबको क्लियर होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे कि हर तरफ पर आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझिए और रिजल्ट अच्छा कीजिए। ये सारा जो मेरा मोटो है, जो मेरा मेहनत है, ये रंग लाएगा। आप खाली कंटिन्यू मेरा वीडियो को देखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, सवाल 100% सॉल्व करके आइएगा। अब इससे ज़्यादा हम अपना तारीफ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़िएगा, समझिएगा, आप सीखिएगा, तभी मेरा तारीफ होगा और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत मैं आगे बढ़ूंगा। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन आता है 1/1 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल डरना नहीं है, ये सवाल है। तो इसमें करना क्या है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो ये काम करना है। तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोचना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला भी लिख दे रहे हैं जिनको नहीं पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इतना माइनस इतना डिवाइडेड बाय इतना है, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स। यहां पे इंटीग्रेट कीजिए। अब टर्म बीच में माइनस आ गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, इट मीन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का बेसिक फार्मूला उठा के देखिएगा, माइनस सेक एक्स प्लस सी आंसर। तो ये चीज है, छोटा सवाल है। यदि हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, एक सवाल से हमेशा 2 सवाल बनेगा।
1/1 माइनस साइन एक्स रहेगा तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/1 प्लस कॉस एक्स रहेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। यदि 1/1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सारे स्टूडेंट को ये बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको ढंग से पढ़ना है, समझना है बारीकी से। एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ये दे दिया छोटा सवाल, इंटीग्रेट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1/sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। छोटा सवाल है, बोला बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप 1 को रिप्लेस करके, आपको पता है sin² x cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। इस 1 को रिप्लेस करके पहले इस वैल्यू को पुट कर दो, तो sin² x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय sin² x बाय sin² x आप डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करने का मतलब साइन प्लस ये सवाल देख लीजिए, दोनों पक्ष को डिवाइड किए। अब ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहां बच गया 1/cos² एक्स, पहले दिखा देते हैं, प्लस 1/sin² एक्स इंटीग्रेशन 1/cos² एक्स क्या होता है भाई sec² एक्स प्लस cosec² एक्स dx। ये चीज, ये sec² एक्स प्लस cosec² एक्स। आप बता सकते हैं sec² एक्स का इंटीग्रेशन 10x, cosec² का माइनस cot x, तो प्लस माइनस cot x प्लस c। आंसर, ये आंसर हो गया इसका। साधारण सवाल, कैसे क्या करना है अभी इस पर सवाल चलेगा। अभी 2-3 क्लास इस पे सवाल चलेगा, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा। मतलब अभी ये लंबा टॉपिक है, ये आपको हमेशा काम देगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये सवाल है sec x बाय sec x प्लस 10x dx, इसको कैसे बनाएंगे। कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इसमें करना क्या है, तो इसमें करना है, देखिए क्या, ये आपको भी आइडिया लगेगा जब भी। एक बात मैं और बता दूं, sec x है, नीचे sec x माइनस 10x रहेगा तो sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां प्लस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। sec x माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x dx। ये अब आपको बता दें, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x a² माइनस b² बराबर 1। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1। आसानी से लिख सकते हैं।
चलिए अब आइए ऊपर देखिए क्या हो गया। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स, नीचे हो गया सेक से ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 dx, ये लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का प्लस आंसर। तो कोई भी छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, एक एक कंसेप्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं। देख लीजिए, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। और पढ़िए, मेरा हर वीडियो को देखिए, आपके हर डाउट को हम आपके सामने रखने वाले हैं। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पढ़िए 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 और मुझे भी बढ़ाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।